ये यहाँ भी गुजर भगवान मिले हैं आपको? मिले हैं साहब, हाँ ये देखो, ये जो करा रहे हैं ये भी वही है। मिलने ही चाहिए। ये आठ 90 ऐसे बता रहे हैं, 99 ये 74 ये तो अकेले का नहीं, लड़के के अच्छा हाईएस्ट हाईएस्ट की मार्कशीट है। हाईएस्ट है ये। नहीं हाईएस्ट भी है, हाँ हाईएस्ट भी है, एक लड़की। अच्छा एक लड़की, बाकी अब आगे आएगा। बस ये हो गया, तीन हो गए ना? ले लो। तीनों का एक एक कर दिया। परीक्षा परिणाम कक्षा 12 विज्ञान संकाय। कुल विद्यार्थी रजिस्टर्ड 2,36,030। जो छात्र जिनका रिजल्ट आउट हो रहा है 1,55,581 और छात्राओं की संख्या 80,373। कुल परीक्षार्थी 2,35,954। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 1,54,779। सप्लीमेंट्री 79। उत्तीर्ण प्रतिशत 99.48%। उत्तीर्ण छात्राओं गर्ल्स की संख्या 80,048। सप्लीमेंट्री 24। उत्तीर्ण प्रतिशत 99.60। कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी 2,34,827। सप्लीमेंट्री 103। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत में 99.52%। वाणिज्य संकाय। कुल विद्यार्थी रजिस्टर्ड 31,993। कुल परीक्षा में शामिल हुए या रिजल्ट में शामिल हुए 31,989। परीक्षा परिणाम प्रतिशत में 99.73%। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बॉयज की संख्या 20,369। सप्लीमेंट्री 21। उत्तीर्ण प्रतिशत में 99.72%। छात्राओं गर्ल्स की संख्या 11,534। सप्लीमेंट्री 12। उत्तीर्ण प्रतिशत में 99.76%। कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी 31,903। सप्लीमेंट्री 33। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 99.73। कला संकाय। कुल विद्यार्थी रजिस्टर्ड 5,92,218। परीक्षा में बैठे छात्र संख्या 5,92,051। कुल उत्तीर्ण 5,87,239। परीक्षा परिणाम प्रतिशत में 99.19%। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 2,97,534। सप्लीमेंट्री 1,002। उत्तीर्ण प्रतिशत में 99.97%। छात्राओं की संख्या उत्तीर्ण 2,89,705। सप्लीमेंट्री 477। उत्तीर्ण प्रतिशत में 99.41%। कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थी 5,87,239। सप्लीमेंट्री 1,479। कुल उत्तीर्ण प्रतिशत में 99.19%। ये तो परीक्षा परिणाम था और मैं आप सबको सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री की हैसियत से कहना चाहूँगा कि विपरीत परिस्थितियों में इन 2 सालों में हमने काम किया है। हमारे सामने 2 चुनौती रही हैं। हमारे बच्चों का स्वास्थ्य, उनको सुरक्षित रखना, और दूसरी हमारे सामने चुनौती थी उनके भविष्य को भी सुरक्षित रखना।
यानी उनकी स्टडी में कोई बाधा नहीं आए, उनका साल बर्बाद नहीं हो, इन दोनों बातों का ध्यान रखा गया। पिछली दफा जब कोरोना आया था तो परीक्षाएं हमारी 10वीं और 12वीं की बीच में रह गई थी। फिर हमने परीक्षाओं को पूरा करवाया और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब और तमाम इनकी टीम, बोर्ड के तमाम अधिकारी और कर्मचारियों ने मेहनत करके और जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिया। और अब की बार जब हम केवल 10वीं और 12वीं की ही क्लासेज हम लोग लगा पाए थे, थोड़े दिन परीक्षा हम नहीं ले पाए। हमारे सामने चुनौती थी कोरोना संक्रमण से लड़ना, उससे हमारे बच्चों को बचाना, और हमारे सामने चुनौती थी इन बच्चों का साल भी बर्बाद नहीं हो। हमने फार्मूला निकाला और एक समिति बना करके एक ऐसा फैसला किया कि जिसके आधार के ऊपर इन बच्चों का परीक्षा परिणाम बहुत ही कम समय में 31 जुलाई शायद लास्ट थी, केंद्र भी ये कह रहा था, लेकिन मैं चेयरमैन साहब को, सेक्रेटरी साहब को और तमाम इसमें शामिल अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी की ओर से, मेरी ओर से भी और तमाम अभिभावकों और बच्चों की तरफ से भी, कि आपने मेहनत की और गोपनीयता के साथ में, पारदर्शिता के साथ में ये आज तीनों संकायों का एक साथ रिजल्ट जारी किया, जो अपने आप में एक इतिहास है। मैं तमाम उन छात्रों को, उनके अभिभावकों को भी बधाई देना चाहता हूं, आज जो इसमें उत्तीर्ण हुए हैं। हमने सर्वसम्मत फैसले करके एक फार्मूला बनाया और उस फार्मूले के आधार पे हमने ये रिजल्ट निकाला है। फिर भी इसमें अगर किसी तरीके की कोई समस्या, कोई ग्रीवेंसेस, कोई असहमति अगर आएगी तो हम गंभीरता के साथ में उस पर विचार करेंगे और सरकार निर्णय करके और बोर्ड को निर्देश देगी कि इस प्रकार से हम आगे बढ़ें। प्राइवेट जो बच्चे हैं उनके लिए भी हम लोग प्लान बना रहे हैं कि कैसे उनकी एग्ज़ाम लेकर के उनको भी हम एक साल उनका बर्बाद नहीं हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। पिछले समय में जो बोर्ड की हर मामले में तैयारी रही, उसके लिए मैं बोर्ड के चेयरमैन साहब और तमाम अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। रीट की एग्ज़ाम भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवा रहा है। मैं उनको अग्रिम बधाई देता हूं कि जो इनकी तैयारी चल रही है, सितंबर के माह में 26 सितंबर से डेट है। मैं समझता हूं कि अगर ये कोरोना ने हम पे मेहर कर दी और ये नहीं आया तो हम निश्चित रूप से 26 सितंबर को ही हमारी रीट की एग्ज़ाम करवाएंगे और जल्दी से जल्दी हम, जैसे बोर्ड में शीघ्र निर्णय करके और शीघ्र रिजल्ट दे रहे हैं, वैसे शीघ्र रिजल्ट दे करके और हमारे होनहार शिक्षित बेरोजगार जो नौकरी के लिए मेहनत करते हैं, आशा करते हैं, उनको सुखद परिणाम मिलेगा और हमारे स्कूलों में भी हमारे बच्चे होंगे। हमारे इस थोड़े से समय में 2.5 साल का समय बीता है। एनसीईआरटी सिलेबस का भी निर्णय लिया जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा होता है। हमने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम का भी निर्णय लिया। आज 91,000 बच्चे हमारी 201 स्कूलों के अंदर लॉटरी के आधार पर एडमिशन हुए हैं। जो हमारी केंद्रीय विद्यालय है और दूसरे जो इंग्लिश मीडियम के विद्यालय हैं उसमें लॉटरी से या इतनी मारामारी नहीं रहती। जो नामी गिरामी 4-5 स्कूलें पूरे प्रदेश में होती हैं, वैसे उसमें एडमिशन की मारामारी और एडमिशन के लिए इच्छा हमारी सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो भी हमारी इंग्लिश मीडियम की महात्मा गांधी जी की जो स्कूलें हैं उसमें हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा कर रखी है कि हम 5,000 से ऊपर की आबादी के 1,200 स्कूल 2 साल के अंदर खोलेंगे। 325 से ज़्यादा स्कूलों के
आदेश सोमवार या मंगलवार को जारी हो जाएंगे और इसी सत्र में हम उनमें एडमिशन लेंगे। शेष की जो भवन है उसका चिन्हीकरण का कार्य चल रहा है। हमारी ये मंशा है कि जुलाई महीने के अंदर हम जो 1 साल का 600 का टारगेट है वो पूरा करें, जिससे हमारे प्रदेश के गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, दलित का बेटा, छोटे व्यापारी का बेटा, उसको जो 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जो पैसा उसको देना पड़ता था निजी विद्यालय में, वो उसको नहीं देना पड़े। राजनीति में एक कहावत होती है कि किसी को वोट दे दो, सरकार किसी की बना दो, कोई बोरी नहीं डालता है। लेकिन अशोक गहलोत जी की सरकार ने इन 91,000 परिवारों के 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का बचत करवा करके इस चरितार्थ, इस कहावत को उल्टी कर दी कि नई बोरी भी सरकार डालती है। तो मैं समझता हूं कि जो अनेक फैसले हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, बहुत बड़े फैसले, 1581 करोड़ और 400 करोड़ अभी हम लोग करने जा रहे हैं। 3500 करोड़ पिछले बजट में भी थे। जो एनुअल फंक्शन है, हम कोरोना की वजह से थोड़े कर पाए, एनुअल फंक्शन भी सरकारी विद्यालयों में हमने करने का काम किया है। विद्यालय क्रमोन्नति भी 1200 से ज़्यादा विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं। पहली बार किसान का बेटा एग्रीकल्चर पढ़ सके, इसके लिए 600 कृषि संकाय खोले जाने की घोषणा इस बजट में की गई है, वो भी सब आपके सामने है। पहली बार राजस्थान में 10,000 कंप्यूटर के अनुदेशक जो हमारी ICT लैब्स को संचालित करेंगे, उनकी भर्ती स्थायी रूप से, उनकी भर्ती नियमित भर्ती करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है। इससे बड़ा कोई फैसला हुआ नहीं। 31,000 टीचर हम ले रहे हैं। 9,000 सेकंड ग्रेड हमने भर्ती कर दिए, जो पूरी हो गई, उसकी वेटिंग लिस्ट हम जल्दी निकालने वाले हैं। व्याख्याताओं की 5,000 की भर्ती हमने कर दी है। 19,000 की शिक्षा विभाग में भर्ती हम जल्दी से जल्दी कैटेगरी तय करके जल्दी से जल्दी निकालने वाले हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि चाहे शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, चाहे क्वालिटी एजुकेशन का काम हो, चाहे नवाचार को काम हो, एक से बढ़ के एक हुआ है। और जिसके कारण से आपने देखा होगा कि जो हमारी जो PGI इंडेक्स हमारे हैं, जो परफॉर्मिंग इंडेक्स हैं, वो 20 अंक उछले हैं और हम +1 में राजस्थान पहली बार आया है। पिछली बार क्वालिटी एजुकेशन का जो हुआ था उसमें हम रैंकिंग में हिंदुस्तान में दूसरे नंबर आए थे। केवल 4-5 स्टेट, जिसमें 2-3 तो छोटे छोटे स्टेट हैं, 2 ही बड़े स्टेट हैं जो राजस्थान से ऊपर हैं। बाकी दिल्ली भी, जिसकी चर्चाएं काफ़ी सुनते हैं लोग, चर्चा करते हैं, वो भी +1 में ही है, जबकि वहाँ 1800 स्कूल हैं। हमारे तो अकेले जयपुर में 1786 स्कूल हैं। पूरा राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बावजूद भी यहाँ उद्योग धंधे ज़्यादा नहीं हैं, CSR का पैसा नहीं मिलता, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने अनेकों ऐसे फैसले शिक्षा विभाग में किए हैं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जब से जारोली साहब ने कार्यभार संभाला है, मैं समझता हूँ ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। इतनी मेहनत कर रहे हैं सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, यूनियंस को साथ लेकर के, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबका सहयोग रहा। हमने कोरोना काल में टीवी, रेडियो, जो हमारे उपक्रम थे भारत सरकार के, उनका उपयोग लिया। आओ घर से सीखें, हवा महल, हमारा स्माइल प्रोजेक्ट, वर्क बुक दे करके सब बच्चों को हमने घर से जा कर के पढ़ाने का काम किया। बच्चों को टेलीफोन करके हर क्लास टीचर 10 बच्चों को अपनी क्लास के को डेली बात करेगा। आज भी इस कोरोना काल में भी हमारे बच्चों को घर में रह करके भी पढ़ाई कराई जा रही है। सरकारी में ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, इसलिए ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसका लाभ गरीब के बच्चे को नहीं मिल पाया। इसके लिए भी हमने एक MOU किया है, जो पिरामिल फाउंडेशन है, उससे 4,000 बच्चों को वो टैबलेट देंगे। सरकार भी सोच रही है कि कहीं से संसाधन जुटा के कोरोना के बावजूद भी हम भी उन बच्चों को जिनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है वो दें।
अभी कोरोना कम हुआ है तो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली थी। उसमें सैद्धांतिक रूप से ये सहमति बन गई कि स्कूलें खोलेंगे, लेकिन चूंकि विभाग का प्रस्ताव था 2 अगस्त से 9वीं से 12वीं खोलने का, लेकिन वहाँ पर जब डॉक्टर विशेषज्ञों राय आई तो उनकी राय ये आई कि छोटी क्लास के बच्चों को आप खोल सकते हो क्योंकि उसमें कोरोना बिल्कुल नहीं होता। तो इसके लिए जब दोनों तरह की बातें आने लग गई कि पूरी खोलें, छोटे की खोलें, बड़े की खोलें, कहीं हमारे बच्चों को कहीं दिक्कत नहीं आ जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल एक सब कमेटी बनाई है डॉक्टर रघु शर्मा जी की अध्यक्षता में। वो कमेटी आज 7 बजे हम लोग वहाँ पर चर्चा करेंगे, हो सकता है कल भी करें। सारी चर्चा के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी को कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी और वो कौन सी क्लास की स्कूलें खुलें और कितनी तारीख से खुलें, ये अंतिम फैसला, विभाग का प्रस्ताव 2 अगस्त का था, लेकिन अंतिम फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी 1, 2, 3 दिन में जब भी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी तो वो करेंगे। मैंने परसों हमारे विभाग के हिसाब से जब सहमति हो गई तो 2 अगस्त का मैंने ट्वीट किया था, लेकिन फिर रात को जो डॉक्टर्स की राय आई, विशेषज्ञों की राय आई, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया कि एक बार दोबारा हम लोग कमेटी के साथ बैठ लेते हैं, दोबारा एक्सरसाइज कर लेते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मोदी जी जिस प्रकार से कोरोना को समझने में विफल रहे और जिसके कारण से लाखों लोगों की जानें चली गई, ये हम नहीं करना चाहते। हमारी सरकार उसमें संवेदनशीलता के साथ में निर्णय करना चाहती है। तो ये बात भी आती, इससे पहले मैं आपको संतुष्ट कर रहा हूँ और स्पष्ट कर रहा हूँ कि ये बात है। बाकी आप सब लोग पधारे, मीडिया के बंधु, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ये परिणाम अच्छे परिणाम हैं। अब हम चाह रहे हैं कि अगर हमारी स्कूल खुलेंगी तो फिर हम इस बार इस तरीके से पढ़ाई कराएंगे कि महीने के महीने उनका हमारे पास में असेसमेंट होता रहे, जिससे महीने के महीने असेसमेंट होता रहेगा तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना भी होगा उस हिसाब से हम लोग इसको करेंगे। सर, ये सीबीएसई जिस तरह ऑप्शन दे रही है कि अगर बच्चे असहमत होते हैं परिणाम से तो उनके लिए विकल्प है कि वो चाहे परीक्षा दे सकते हैं। हमारा बोर्ड भी कुछ इस तरह से सोच रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से क्यों नहीं सोचेंगे। हम बच्चों के हित के लिए बैठे हैं। सरकार सबकी मेहनत के कारण से बनी है, सबके आशीर्वाद से बनी है। अगर कोई परीक्षा इस परिणाम से संतुष्ट नहीं होगा उसको भी देंगे और प्राइवेट वालों को ऑप्शन देंगे, सबको। जिस तरीके से सिलेबस कट शॉर्ट किया था अपन ने पैंडेमिक की फर्स्ट लहर को देखते हुए, इस बार वापस से सेशन लेट शुरू हो रहे हैं। नहीं, लेट नहीं हो रहे हैं, जुलाई में ही होता है वैसे ही सेशन, तो लेट नहीं हो रहे हैं। इतनी लेट तो हम कवर कर देंगे। अगर ये कोरोना महाराज नहीं आया ना तो हम सेट कर देंगे। 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन आगे सेशन करके परीक्षा दे। अब इस कोरोना से आप सब दुआ करो, मीडिया के सब जो ज़्यादा मानते हैं, तो आप कोरोना से भी आग्रह करो, भाई हमारे को तो बख्शो, हमको तो छोड़ो, जिससे हम लोग बच्चों का भविष्य बना सकें। अभी नहीं, अभी तो अभी नहीं, अभी तो जुलाई। हाँ, अभी ऐसा कोई विचार नहीं। आगे परिस्थितियां जैसी बनेगी वैसे डिसीजन होगा। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मेरी ओर से कि इनको जब भी हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आमंत्रित करते हैं आप सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मंत्री जी के जिस दृढ़ता से कभी भी हम रात को 11 बजे भी फ़ोन करते हैं, हमें पूर्ण सहयोग मिलता है। और इसीलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हम जिस तरीके से कार्य कर पा रहे हैं, जिस पारदर्शिता से हम कार्य कर रहे हैं, उसके लिए इनका वृहदहस्त हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर है। और मैं आशा करता हूं कि इसी तरीके से रहेगा, हम पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करते रहेंगे। ये सभी मीडिया कर्मी समय समय पर हमें आते हैं, सहयोग देते हैं। मैं इन सबको बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तो रोज अखबारों में छपा करता था। मुझे सर ये कहते हुए आपको बहुत खुशी है कि मेरे आने के बाद शायद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के खिलाफ ऐसी कोई चीज मीडिया में नहीं छपी है। इस हाँ, तो बताऊंगा ना। इसीलिए ये सब पारदर्शिता से जो हो रहा है,
माननीय सरकार का पूर्ण सहयोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के यूनियन का, कर्मचारियों का, इनका पूरा सहयोग है। इसलिए मैंने इनको कभी भी खुला कह रखा है, जब कभी बेईमानी हो, आप कोई भी कर्मचारी अधिकारी बेशक मेरे कमरे में आके बात कर सकता है। बाकी अच्छा कार्य करने के लिए कभी कभी हमको हार्ड स्टेप भी लेना पड़ते हैं, तो उसके लिए मैं इस मौके पे कहूँगा कि इसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं जैन होने के नाते क्षमा वक्त तक पे मांग लेता हूँ साल में एक बार। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो मंत्री जी। हाँ जी सर, मंत्री जी, अभी पूरे प्रदेश में पब्लिक जो है वो आरपीएससी में जो प्रकरण चल रहे हैं उसको लेकर सरकार की तरफ ध्यान लगाए हुए हैं। आज भी यहाँ भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सरकार से उम्मीदें लगाए हुए हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों के मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर सरकार क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है? देखिए, आयोग हमेशा निष्पक्षता से कार्य करता है और जब भी किसी तरह की आयोग के सामने कोई बात, कंप्लेंट कोई आती है तो उनकी फुल बेंच जो होती है वो उसके ऊपर एक प्रक्रिया बनी हुई है, उसके तहत काम करती है। सरकार के पास में अगर कोई लिखित शिकायत आती है और सरकार को लगता है कि ये G9 शिकायत है तो उसकी सरकार अपने स्तर के ऊपर जांच करती है। आज की तारीख में जो भी चर्चाएं हैं वो केवल दो कारणों से हैं। एक तो आरएसएस के यहाँ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर होना और उसका मुद्दा कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरे द्वारा उठाना, और दूसरा मामला किसान का, गरीब का, दलित का बेटा अब आगे आने लग गया मेहनत करके, उससे कुछ लोगों में तकलीफ हो रही है। तो मैं समझता हूं कि ये जब समय बदलता है, जब समय करवट लेता है और गांव के लोग, ग्रामीण परिवेश के लोग आगे आते हैं, तो कुछ लोग जो सिस्टम पर अपने आप का कब्जा बताना चाहते हैं, कब्जा किए हुए लोग हैं, उनको स्वाभाविक तकलीफ होती है। और कोई भाई? सर, आप स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, कैबिनेट एक्सटेंशन के ऊपर आप कुछ कहना चाहिए? ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और सोनिया गांधी जी का विशेषाधिकार है। निश्चित रूप से सीटें खाली हैं तो होना ही है। धन्यवाद। अब तो बरसात आ रही है, अच्छा मौसम है। जल्दी होगा मौसम। सेक्रेटरी साहब धन्यवाद। आप सबका माननीय मंत्री जी का। हाँ, पूछ रहे ना, आराम से बताए आपके लिए हूँ। बोल पहले बता जी। वो भी जल्दी होंगी। इस मौसम का फायदा कौन नहीं लेना चाहेगा? रिमझिम बरसात, हरियाली, तो संगठन भी फायदा लेना चाहेगा और सत्ता भी फायदा लेना चाहेगी। तो निश्चित रूप से जल्दी सारे फैसले होंगे। जैसा आप चला रहे हो, मीडिया पूरा का पूरा, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया कह रहा है कि जल्दी हो रहा है, तो आपको गलत साबित करने का कांग्रेस पार्टी का कोई इरादा नहीं है। बहुत बहुत हमेशा ही प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की नियुक्ति आलाकमान करता है। ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। कांग्रेस पार्टी की ये परंपरा रही है। हमेशा हमेशा हम लोग राय प्रस्ताव जरूर भिजवाते हैं, लेकिन जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का फैसला हमारी पार्टी की आलाकमान, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या अध्यक्षा हैं, वही करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद आपका आशीर्वचन के लिए, और मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों के लिए प्लीज थोड़ा सा वेट करें, नाश्ता पानी करें। आपको रिजल्ट की सभी को लिफाफा दिया है उस हिसाब से। और साहब का पुनः साधुवाद, एमएलए साहब का, मंत्री जी का, मैं भी बैठे आगे सगे सभी दे दो सर आ रहे, सब जस्ट नाश्ता आ रहा है सर। हम भी बैठे। हाँ, इनसे दूर जाके कहाँ जाएंगे हम? नहीं, ये बहुत आए साहब। हैं?
10 आते हैं, आज तो 40 है। इनको मेरे से मोहब्बत है, इनको पता है यही कह पाएगा सारी चीजें। जो कोई नहीं कह सकता वही तो मैं कहूंगा भाई। अरे बढ़ने तो दोबारा सत्ता में आना है। नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? थोड़ा संगठन वाला भी तो खेल रह गया। 19 का 18 का 17 का 16 का 15 का 14 का 13 का कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 2-5 बढ़ोगे बस। संख्या वहाँ ज्यादा बढ़ी उठा। भाई पहले आज हाउसफुल है। ओ पहले हाउसफुल है। पहले उधर आज हमसे ज्यादा आप हो। लो साहब प्लीज। अच्छा ओ ओके 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 फिर हम ठीक है भाई। ठीक ठीक। राम